नमस्कार और सभी स्टूडेंट को नमस्कार। मैं पहली बार इसमें क्लास 3 में एडमिशन लिया था। उस समय में तो जब मतलब बहुत कम पढ़ने आता था। उसके बाद क्लास 4 में जब गया तब से मतलब ऐसे ही मैं भी देखता था। ऐसे भी आपके सामने है, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे भी मैं भी मतलब बैठा होता था। आप कोई यहाँ पर खड़ा होता था ना तो मतलब मेरा मोटिवेट होता था कि एक दिन मैं भी यहाँ पर खड़ा होऊंगा। और मतलब क्लास 3 से लेके 4 से लेके 5 से लेके 12 तक मैंने मतलब प्रयास किया यहाँ पर खड़ा होने के लिए। आज पूरा मतलब हमारा सफल हो गया। मतलब इतना साल क्लास 3 से कम कर लिया थे। 3 से 4 से जब भी कोई मेरे जैसे यहाँ पर मतलब पहले बैठते मतलब ऐसे सम्मानित होते थे तो मैं भी मतलब संकल्प लिया था मैं भी करूँगा। आज वो संकल्प पूरा हो गया। इसके लिए मैं जब इंटर में यहाँ पर क्लास में 2nd डिवीज़न आया था इंटर में, तो इसके लिए मैं 15 दिन तक खाना नहीं खाया था, ना ही सोया था सही से। इसके लिए आज वो भी पूरा हो गया। हम पहली बात तो मैं जो भी बोला हूँ शॉर्टकट में बोला हूँ। हम शुरू से मतलब बढ़िया से थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ, मतलब कोई बात इतना नहीं, नहीं प्यार कोई बात नहीं। हम बोलने का इतना से बता रहा हूँ। जब मैं 3 में क्लास में एडमिशन लेने आया तो सर जी हमारे पहली बार पापा साथ में आए थे। आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए तो कुछ हमको कहने का मौका मिलेगा। अच्छा थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, हम कहने का मौका थोड़ा अच्छा हमको अच्छा लगेगा। जब हम 3 में क्लास एडमिशन जब लिए क्लास 3 में जब हम एडमिशन लिए हैं तब हमारे पापा पहली बार आए थे इस पे एडमिशन दिलाने के लिए। सर जी से मिलने और उसके बाद में एडमिशन मेरा हुआ। उसके बाद में बहुत कम मतलब पढ़ने आता था 3 में। उसके 4 में गया जब तब पढ़ने आता था डेली रेगुलर। उसके बाद में मतलब कई दोस्त थे मेरे पास, मतलब मेरे साथ पढ़ने आते थे सब। तो क्लास 4 होने के बाद जो मार्कशीट मिलता था उस पर मतलब सबसे डेली क्लास करता था मैं, बाकी सबसे कम मेरा मार्क्स था उस पर। तब मैं गया सर जी के पास, कहे सर जी और मतलब हम बहुत पढ़ते थे और मेरा बहुत कम मार्क्स क्यों दिया है। सर जी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा और ती करो, मतलब इससे कुछ होता नहीं है। ऐसे हर क्लास में मतलब जितना भी मेरे दोस्त थे उनसे सब मतलब हमारा कम ही मार्क्स मिलता था। बहुत बुरा लगता था, बाकी उससे कोई मतलब नहीं था। तो हमको पता चला कि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद मैं कहा कि इधर तो सर जी की मनमानी चली गई, मतलब जितना देना था उनको दे दिए हैं। उधर तो मेरा चलेगा ना, मतलब जितना उधर तो सर जी नहीं देंगे मार्क्स। हम जितना अपन मर्जी से पढ़ूंगा उतना ही मतलब वो हाथ छप के आएगा सरकारी तरफ से। उसके बाद जो मतलब हमसे क्लास जो सीनियर थे हाई स्कूल में, उन लोगों का मैं देखा टॉप 10 में कौन है, कितने लोग हैं। संकल्प ले लिया था कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब हाई स्कूल में मतलब करूँगा, मतलब कोई ना कोई रैंक लाऊंगा हाई स्कूल में। बहुत पढ़ाई किया, बहुत रट्टा मारा, खाली रट्टा मार पढ़ाई किया, रट्टा मार पढ़ाई किया। इससे कुछ हुआ नहीं। मेरा थोड़ा बोर्ड एग्जाम देने गया था तो तबीयत खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कम नंबर आया, बाकी फिर भी ठीक था। उसका फिर जाके अगला बार संकल्प लिया जब इंटर के एग्ज़ाम देना था। तो 11वीं में मतलब 9वीं में जब हम था मैं तो एक दुकान पर काम करता था बाज़ार में, और वहाँ पर काम करता था। 500 रुपये महीना मिलता था हमको, और सोमवार को और शुक्रवार को नहीं आता था स्कूल, बाकी दिन स्कूल आता था और वहाँ पर काम करता था। और उसके बाद में जब हाई स्कूल में गया तो दुकान को छोड़ दिया। कहा कि मतलब हमको पढ़ाई करना है। तब एक मेरा दोस्त था राहुल मदेशिया नाम का, वो मैं पूरा क्लास के पूरा मतलब हाई स्कूल में जो पैसा वही दिया है। सर जी है उसके लिए, सर जी खाली हम जानते हैं, सर जी जानते हैं और वो जानता है। वही मेरा हाई स्कूल के पूरा पैसा भरा, फीस पूरा, और उसके बाद में मैं इतना से पूरा पढ़ा कि हाई स्कूल में मतलब अच्छा नंबर लाऊंगा।
उसके बाद में अच्छा नंबर तो नहीं आया, तबीयत खराब होने के नाते। तब इंटर में गया, 11 में गया, तो 11वीं में फिजा के हमारे बड़ पापा के फिजा पैसा तंगी आ गई थी। फिर बड़ पापा की दुकान खुला था महाराजगंज में, वहाँ पर 11वीं में पूरा मतलब काम किया, 1 साल तक काम किया, बहुत कम पढ़ने आता था। उसके बाद में 12वीं में जब गया तो मतलब 11वीं जब गया तो ये समझ आया कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। रट्टा मारने से तब समझ के पढ़ने लगा, मतलब जो पढ़ता था उसके बारे में माहौल एकदम फिगर बनाता था दिमाग में कि कैसा करना है। बायोलॉजी जैसा है नहीं, जैसे बायोलॉजी में है तो कुछ हार्ट का बनाना है, उसको पूरा बनाना है, उसको दर्शाना उर्शाना है। तो ये पूरा दिमाग में पहले मतलब कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारता था, पूरा दिमाग में इमेजिन करता था। उसके बाद 12वीं में जब गया तो पूरा ऐसे ऐसे करके मतलब रट्टा नहीं मारता था, खाली समझता था कि खाली जितना समझ के उतनी करूँ। तो 12वीं में मेरी क्लास में दूसरा रैंक आया था, क्लास दूसरा रैंक आया था। तो मैं उस समय सर जी बुलाए थे, मतलब 15 अगस्त को सर जी बुलाए थे मेडल देने के लिए। उसके बाद में मेरा दोस्त था एक साथ में, तो थोड़ा सा वो भी समय था इधर उधर जाने का, घूमने का, तो कहीं पर लिया चला गया तो वो मेडल मुझे नहीं मिल पाया। 15 दिन तक बता रहा है, 15 दिन तक 10 से 15 दिन तक नहीं सही से खाना खाया था, नहीं सही से सोया था। 10-15 दिन तक किया था। और ये मेरा भाई है, चाचा का लड़का, क्लास 10 से लेके मुझे बोझा तरह ढो रहा है, बोझा तरह। अभी मैं दो चार पहले इसको देखा, दो चार महीना हुआ मैं मतलब बाइक अब अच्छा चला लेता हूँ, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं तो 12 से लेकर आज हम 3 साल तक हम तैयारी किए हैं, 3 साल तक 3 साल लग गया है। कभी फिजिकल में फेल, कभी परीक्षा में फेल, कभी मेडिकल में कुछ ना कुछ फेल होता गया। पूरा रिकॉर्ड हमें पर रखा है, कहीं ना कहीं फेल होता गया। बाकी चाचा मेरे चाचा का लड़का है, चाचा हैं, वो हमारे घर के मतलब पढ़े, मेरे घर के मतलब पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा उतनी है, तो हिम्मत उम्मत कुछ सब कुछ उतनी नहीं दे पाते हैं। तो चाचा मेरा थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। तो जब भी फेल हुआ हूँ तब चाचा मतलब बोले हैं कि कोई बात नहीं है, अगली बार प्रयास करो। नहीं तो फेल होने के बाद कई बार हमको दिमाग में सुसाइडों के अमर उठी आया, और कई बार डिप्रेशन में कई बार मतलब मैं रहा हूँ। कई दिन तक मतलब खाना तक नहीं खाया हूँ 3 साल तैयारी करने में। जब 2022 में मेरा इंटर पास हुआ तो लग गया मैं पढ़ाई में। उसके बाद में मतलब आज वो दिन आ गया पूरा, मतलब 15 तारीख को रात को रिजल्ट आया है। 17 महीना लग गया है। 2024 का फंड आ रहा था, अक्टूबर 2024 का फंड आया था। 2026 में 15 जनवरी 2026 में उसका रिजल्ट आया है। और उसके बाद में जब नाम देखा रात भर रोया। सभी लोग सोए थे, रात भर रोया कि मतलब इतना दिनों के बाद बचपन में सपना देखा था आज पूरा हो गया। और मेरा दोस्त है राहुल मदेसिया है, वो भी पूरा साथ था। कहा कि मैं उसके पापा नहीं हैं, तो कहा कि उसका इसी वजह से पढ़ाई क्लास 9 से मतलब पढ़ाई करता था, मतलब बाहर से चला गया कमाने। तो कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो नहीं पढ़ पाया, बल्कि तुझको जब ज़रूरत होगी तब तू हमको मतलब कॉल कर लेना, तू जो आएगा मैं सब मदद करूँगा। तो उसके बाद में हाई स्कूल में वही मतलब उसको मदद किया। तो और उसके बाद में उसका भाई था, तो वो उसका भाई था छोटा, बिना नाम है उसका। तो उसके बाद वो भी कमाने लगा, वो भी नहीं पढ़ा, वो भी कमाने लगा। तब कहा कि इससे क्या उठी करना है। अब उसके छोटा भाई से उससे जब भी पैसा मांगता था तब भी वो भी पैसा देता था। दोनों भाई हम मिल के आज हमको यहाँ पर पहुँचाया है। वो बाहर है, नहीं तो उसको अब आएगा तब आएगा, फिर आएंगे आपके ऊपर। उसके बाद में जब
बारहवीं में गया तो मतलब जब हाई स्कूल में मैं था, एक दीपक पासवान नाम का, आप लोगों का कोचिंग पढ़ाए होंगे, दीपक पासवान नाम का था। जब मैं हाई स्कूल में था, कुछ पेपर के कुछ दिन पहले, मतलब जब मेरा पेपर था तो मेरा 9 में था, मैं हाई स्कूल में था, तो वो मेरे को पढ़ाया है मैथ। ऐसा मैथ पढ़ाता था, ऐसा मैथ पढ़ाता था कि मतलब एक बार में तुरंत समझ में आ जाता था। आज वो भी बाहर चला गया है। उसके बाद में अभी 1 साल से वही मेरा मतलब मदद कर रहा है पैसे से। इतना पैसा मैं इन लोगों से ले चुका हूँ कि मतलब उसी में उसी है कि मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, अब चुका देना, अब तो समय मिल गया। उसके बाद कह रहा है ना, हम लोग 4 लोग हैं मुझको यहाँ पर मेरा घर बनाने में, 4 लोग हैं। राहुल मदेशिया था, उसका मतलब पिलर हमारा मजबूत किया। उसके बाद उसका भाई था, पूरा जो पिलर दीवार है उसका वो तैयार किया। और जो छत है, दीपक पासवान नाम है, वो हमारा छत बनाया। आज मेरा घर बन गया पूरा। और मेरा भाई है, मेरा बोझा की तरह से ढो रहा था। अभी 3-4 महीने से बाइक चलाना जब सीख गया हूँ तब नहीं है। बाकी जब भी मेरा पेपर था तब पेपर देने के लिए लिया गया, जहाँ गया था। दौड़ में लिया गया, मेरे साथ था। फिजिकल था, मेडिकल था, जब भी जाना था, रात को दिन को कभी भी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे लेकर ढोता रहा। चलिए ठीक है, तब थैंक यू लगता है। हम इसमें जानते हैं क्या मैं कसम खाया था। कसम जिसको सबसे पहले मानता हूँ, सबसे ऊपर मानता हूँ, उनसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उनके जब क्लास 11वीं में उनके बारे में पढ़ा, बहुत रोया कि इतना संघर्ष के बाद इतना मौका दिया है। आज उन्हीं का देन है कि यहाँ पर आके मैं बोल रहा हूँ। उनके पढ़ने के बाद उनके बहुत रोया था। और उनका एक दोस्त था मेरे गांव के बगल में, उसको सऊदी में, उससे कसम खाया था 14 अप्रैल। जब से पढ़ा उनको तब से गांव में 14 अप्रैल मनाने लगा। उसके बाद में अपन दोस्त तक कसम खाया था कि तू कह रहा था कि तू नौकरी ले लेगा, कहा कि हाँ एकदम बाबा साहब की कसम खाता हूँ कि नौकरी ले लूँगा। आज वो भी इसीलिए मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। कसम हम खाया सकूँगा। और ये भी कसम खाया था, इसको भी लेने का कसम खाया था कि हाई स्कूल में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे कभी ना कभी इसको मैं लूँगा, आगे कभी ना कभी इसको मतलब लूँगा। आज वो भी पूरा हो गया है। मैं बहुत अच्छा, धन्यवाद।